हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सोचो मैं काम पे जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ घर पे, बहुत ज़रूरी काम है। बहुत ज़रूरी काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। ऑलरेडी मैं 1 घंटा लेट हो चुकी थी, तो मैंने घर से नहीं स्टार्ट किया है। ये मैंने घर से निकलते ही स्टार्ट कर दिया। मुझे एकदम याद आया कि मुझे ब्लॉग शुरू करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ, किस वजह से जा रही हूँ। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और वेलकम मैं आप लोगों का भी कर चुकी हूँ। सो वेलकम बैक। मैं जा रही हूँ अपने घर। तो मैं यहाँ से घर से निकल गई और मैं घर से जाने के लिए मैं यहाँ से रिक्शा पकड़ के जाती हूँ। जाने को मैं अपनी मतलब खुद के घर की सवारी से भी जा सकती हैं, पर मेरा घर इतनी दूर नहीं है कि मैं अपनी सवारी से ही जाऊँ, ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं अंश को साथ में लेके चलती हूँ। जाने को मैं अकेले भी जा सकती थी, बट अकेले जाना इतना ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए फिर आदत भी है बच्चों को साथ में लेके चलने की। ईशू को मैंने घर पे ही छोड़ दिया था, अंश को मैं साथ में लेके गई थी। और यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी आई थी, मैंने ई रिक्शा ले लिया था। मैं यहीं से हमेशा ई रिक्शा लेती हूँ और मेरा घर मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही है। तो मैंने रिक्शा ले लिया और मैं रिक्शे में घर पे ही जा रही हूँ। बाकी मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें करती हुई भी चलूँ। और यहाँ पर स्कूल खुल चुके हैं, बाकी मैं घर पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक ही दम मुझे फ़ोन आया कि घर पे आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग में बताया था कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको साथ शेयर करके आपको बता देती हूँ कि क्या गुड न्यूज़ ये है गाइस कि मेरे भाई की है शादी, और शादी है सिर्फ 2 महीने बाद, और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने बचे हैं। और हमारे पास काम है बहुत सारा काम होने की वजह से हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम लोग धीरे धीरे काम कर सकें। हम बहुत आराम से बैठे थे जब से, और हमें काम करना है, अब शुरू कर दिया है हमने काम करना। इसीलिए मैं जा रही हूँ। और ये मेरे घर का ही रोड है, तो सड़क, तो यहीं से अब घर जाने के लिए हम जो है रेडी पहुँचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का और रास्ता है। तो अब वहाँ जाके हम करेंगे 2 काम हमसे क्या करना है। हमारे पीछे का बैकग्राउंड है कुछ मतलब एक पुराना घर है, एक नया घर है। तो मैं आप लोगों को पुराने घर में से हमें कुछ सफाइयाँ देती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें वहाँ पर क्या क्या काम करना है और किस लिए करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैं आ गई हूँ, आपने नाम भी पढ़ लिया होगा। तो मैं अपने घर के आस-पास आ गई हूँ। फुल एड्रेस तो नहीं बता सकते ना, समझते हो। बाकी मैं आने वाली हूँ अपने घर पे, कहाँ पे कैसे, ये मैं घर आ गई हूँ। और यहाँ पे चल रहा था काम, यहाँ पे सड़क की खुदाइयाँ होनी थी, इसी वजह से पीछे से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था। और ये है शेरू, ये हमारे घर का बेस्ट मेंबर है। हम घर पे आए हैं, घर पे मन्नू था बस, और मन्नू गया हुआ था किसी काम से बाहर, मतलब मेरा बड़ा भाई जिसकी शादी है, और तन्नू गया है ऑफिस। तो खुद ही हमें अपना खुद लाना होता है खाने पीने के लिए। इंदू बना रही है चाय, मैं आई हूँ समोसे लेने, तो समोसे ले लेते हैं। मैं समोसे लेके आई हूँ और अब हम इन्हें खा पी के आपको बातें करेंगे और फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे। घर पे आते हैं नहीं, हमारे ही है, मन्नू के है ना। यहाँ पे तो ये है पीछे का एरिया गाइस। यहाँ पे ये जो आप गंदगी देख रहे हो ना, हमें ये साफ़ करनी है। ओह माय गॉड, हम कैसे करेंगे ये सब? यहाँ पे ये सारा साफ़ करना है। यहाँ पे ये मेरी मम्मी बैठी है और यहाँ पे इन साड़ियों का हिसाब लगा रही थी कि किसकी साड़ी करनी है, कैसे करनी है और किस तरीके से रखनी है, वो सब। फिर कुछ हम ये भी हिसाब लगा रहे थे कि हमारे घर में कितनी साड़ियाँ हैं, मतलब जो भिजवाने की होती हैं वो सब, और कितनी हमें लानी है।
तो हम उसी चीज़ों का हिसाब लगा रहे थे, टोटल कितनी है और कितनी हमें लेके आनी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम बाहर से लाके बहुत सारी वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो जितने गेस्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम साड़ियाँ लेके आएंगे। पवित्रा की तो अभी करी कहाँ है, कितनी साड़ियाँ होंगी और थोड़ी साड़ियाँ हिसाब से रखनी है। तो हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं है अभी कि किस चीज़ के नाम से निकालनी है, बट हाँ हम सोच रहे थे कि दो करनी है या एक करनी है, जो भी है, किसकी दो करनी है, किसकी एक करनी है, ये सब डिस्कशन चल रहा था हमारा। बाकी हमने साड़ियों की काउंटिंग कर ली थी, हमने जोड़े भी देख लिए थे कि हमारे घर में जोड़े मतलब क्योंकि जोड़े भी खरीद के लाने होते हैं ना हमारे में। आप लोगों के लिए क्या होता है वो नहीं पता मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा हम हंस रहे थे क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें पागल कर दिया था। मतलब मम्मी ना भूल जाती है, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं कि ये साड़ी उसकी है और फिर वापस से भूल गई कि ये किसकी है। तो इसी चीज़ को लेकर हम हंस रहे थे। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा काम खत्म कर दिया, इसको पैक कर दिया, हम इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद नहीं है यो हम रिलैक्स करेंगे थोड़ा। तो ले जा, फिर इसे बेड में संगवानी है। सच में बहुत हालत ख़राब हुई थी हमारी। बाकी और क्या क्या सफाई करनी बाकी हमारी, ये देखो कितना गंद फैला हुआ है। वो तो शुक्र है अभी कोई शादी नहीं है घर में, तभी इतना अलझेड़ा हो रखा है। ये यहाँ पे मैं ये गट्ठर बांध रही थी, इसलिए वो आप लोगों को दिखाती हूँ, आप देखो। स्टार्ट तो है ये गाइस। ये देखो हमने कितने सारे कपड़े इकट्ठे करे हैं, ये सारे फटे पुराने हैं। हम इनका दरा बनवाएंगे, दरा जो पूरे कमरे में दरा बनेगा, मतलब पूरे कमरे तक आ जाए ना मम्मी। और ये मैं मम्मी को नहीं दिखाऊंगी, मेरी मम्मी डेंजर सी है थोड़ी, गाली देगी। ये देखो गाइस, ये मेरी भाभी है और ये भाभी मतलब घर की बहू होते हुए कितनी ठाली खड़ी है। और ये नंद है, ये बेचारी देखो जब से अपनी ससुराल से आई है ना काम में लगी हुई है। ये देखो ये कैसे बोलती है कि काम वाली बना दिया, हमारी क्या इज्जत है इस घर में, देख लो। और मुझे ये देखना, ये गट्ठर बांधने के लिए दिया। ये देखो ये कहना चाहती है ऐसी बहू किसी को ना मिले। हाँ एक ही पीस होता है पूरी दुनिया में। और दूसरी आ रही है वो भी ऐसी होगी, इसका क्या करूँगा, इसका सूट थोड़ी है मिलता। दूसरी आ रही है वो भी ऐसी आएगी। हाँ ले नहीं होगी तो हम कर देंगे उसको ऐसी, हम अपने जैसे ही बना देंगे। तो हमारे साथ रहेगी तो हमारे क्या करा जाए बता। तेरा ठीक है, उल्टा कर रखा है तूने। क्या करती रहती है मम्मी। ये ऐसा ही होगा तो उल्टे ही सुसरा मैंने शुरू में इसका ये निकल गया ऊपर से, इसका ये मेरी मम्मी है और इसी ने भी बोला था ऐसा। ये लावड़ा अब बोल बस 15 दिन की। ये हमारे भाई के इन एडवांस के कपड़े, वैसे सच बताएं तो ये मम्मी लेके आई थी शेरू के लिए। ये शेरू ने तो पहना नहीं, अब ये मन्नू के बच्चों के लिए सोच रही है। कैसी बहन है ये दूसरे कपड़े हैं, बताना कौन से वाला अच्छा है। आंटी पुत्ते ने भी पहना, पोता पहन लिया। ये देखिए हाई नेक टाइप में, ये पर सुंदर है ये वाला। ये नहीं खरीद के लेकर, ये जब 1 साल का हो जाएगा जब तब पहनाएंगे उसके बर्थडे पे। सर्दियों में होएगा पक्का पता है। और ये भी कितना छोटा छोटा सा। मैं ये क्या करेगी आप, किसी का कुछ गाइस ये हो गया है पूरा बैग तैयार। ये इंदू के लिए बैग तैयार किया हमने। यहाँ पे जितना भी कबाड़ पड़ा था सारा इसमें भर दिया, सारे पुराने कपड़े। और इंदू अभी ने लेके जाएगी और इनका दरा बनवाएगी। मेरी मम्मी को देख, खा नहीं सकती मैं कैसे ठाली बैठी है, और हम काम वाले बना दिए। चलो अब हम थक गए हैं। तू कपड़ा ये देखो इस लड़की को कैसे सामान खींच के लेके जा रही है। कहाँ चली अभी से ही अपने घर। इधर रखिए, हाँ एक तरफ। हमारे कमरे का होलिया कैसे बिगड़ा हुआ है। अभी तो शादी का घर नहीं है ये, जब इतना गंदा हाल है। शादी का घर हो जाएगा तब क्या होएगा। वो भी दिखा, वो भी दिखा। किसा बना ये हाल देखो। ये मेरी माँ को देख लो क्या कर रही है, क्या कर रही है।
कपड़े संगवा रही हूँ। संगवाया हमने, नाम हमारा ले रही है। कैसी है ये? उसी को ही बाहर लपेट देखो सासू बहू है, बस उठा उठा के इधर से उधर सामान रख रही है। ये देख रहे हो? हाय राम, ये तो नहीं है। हाँ ये तो ठीक है। ये मम्मी का पहनने का। अभी हमें ये भी खाली करना है, हम थक गए, बहुत थक गए। और अभी हमें साड़ियाँ भी करनी है, अब हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बने रहिए, देखिए और क्या क्या करना है हमें। मेरे में मत धरिए। ठीक है हाँ, कोई कह रही है एक तरफ तो गाइस, इनका क्या करेगी? हाँ अरे देखो तो ये तुमने काम भी आ जाएंगे थारे। क्यों? आपको मत ना ही नहीं दी। ये बताऊं, जब कुछ सामान थारा बनेगा ना तो इसमें भी कर सके। वो जो हमारे वैसे डिब्बे आएंगे ना। सो गाइस, ये है एक बुक, मतलब ये बुक हमने घर में लकड़ियों का भी काम करवाना था, तो हमें दरवाजे लगवाने थे। दरवाजे के साथ साथ हमने सोचा था कि एक अलमारी भी बनवा लेते हैं, क्योंकि अलमारी शादी के टाइम पे चाहिए और हमारे घर में ऐसी कोई अलमारी बनी हुई नहीं थी जो हमें दीवार में अटैच करवानी थी, तो हमने सोचा कि अलमारी भी बनवा लेते हैं। जिस वजह से हमें ये बुक दी गई थी कि आप लोग डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा गेट ना कुछ इसी के अकॉर्डिंग थे, तो हमने सोचा कि गेट से ही मैच हम अलमारी की भी प्लाई का ऐसे ही कुछ देख लेते हैं जो थोड़ा सा मैच हो जाए गेट से। तो हमारा जो गेट था वो था ब्राउन डार्क में, कुछ ब्लैक शेडिंग था। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इधर जो है ना, इस टाइप में कुछ था, इसी टाइप में कुछ था। तो हमने सोचा था कि जैसे हमारे गेट के कलर होगा वैसे ही हम अलमारी का कलर कर लेंगे। तो ये है एक बुक जो उन लोगों ने ही दी थी कि आप लोग इस उसमें से पसंद कर लीजिए जो भी आप लोगों को लगाना है। तो इसमें कलर और डिज़ाइन एक से एक थे, बेस्ट थे, बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, कलर डिफरेंट बहुत अच्छे थे, अलग अलग आप लोग देख भी रही हो। बट हमें चाहिए था कुछ मैच ही, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें कुछ ही चाहिए जो एक ये था। और यहाँ पे आ गई थी मम्मी भी, तो मम्मी भी बता रही थी कि ये भी मतलब हमें कुछ ऐसे ही रखना था, सिंपल, क्योंकि सिंपल में होता है ना कि जितनी सिंपल चीज़ें होती हैं उतना ही अच्छा लगता है। हम अपने आप से ही लगा लें कि जितना हम सिंपल रहेंगे उतने ही अच्छे लगेंगे। तो चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए कि जितनी सिंपल रहनी होनी चाहिए उतनी अच्छी लगती, इसीलिए हमने सिंपल ही सोचा था। तो ये बुक थी बहुत भारी थी, उठाई भी नहीं जा रही थी, और इसमें बहुत सारे इन्होंने ये जो आपको शायद इसमें दिख रहा होगा कि कुछ पेपर्स वगैरह चिपका रखे हैं, नहीं पर ये पेपर्स नहीं थे। ये जो प्लाई होती है ना गेटों की, वो कटिंग कर करके जो उनकी बच जाती है ये की होती है, वो उनको उठा के ऐसे ही बुक बना के रेडी कर रखे हैं इन्होंने, और उसी के ऊपर ये पन्नी वगैरह चढ़ा के कोई भी ख़राब ना हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये नॉर्मली जैसे होते हैं, एक एल्बम होती है उस तरीके से ये रेडी कर रखी है, और वही हमें दिखाई गई थी कि आप लोग से पसंद कर लीजिए। तो हमने फाइनल कर लिया था कि हमें कौन सी करनी है। फाइनल क्या किया था वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँगी कौन सा फाइनल किया हमने। हमारा ये कल होना है, तो इसलिए हमने ये फाइनल कर लिया, ये हमारा फाइनल हो गया। हम कर रहे हैं और हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। नायरा काम खत्म, अब तो अपने घर जा रही है। घर जा रही है? नहीं जा रही? कब जाएगी? तो कब जाएगी? जाऊंगा। कब? तेरे पापा आ गए? मुझे भी लेके चलेगी? ये तो सिर के नीचे नायरा जा रही है तू? बाय, टाटा बोल बात। नो गाइस बाय, ऐसे बोल गाइस बाय। नायरा जा रही है। नायरा बाय, टाटा गाइस बाय। सो गाइस, यहाँ पे इंदु जा रही है अपने ससुराल में। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी पहले ही, क्योंकि जिया जी लेने के लिए आए थे, और मैं भी घर के लिए तुरंत
रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे, सुबह से शाम तक के लिए गए थे। तो हमारा जो हल्का काम लगा, हमने सोचा कि वो एक दिन के लिए ही हो सकता है, तो हमने एक दिन में ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही काम चुना कि हम कम से कम ये काम कर लेते हैं, लिस्टिंग बना लेते हैं और साड़ियाँ वगैरह, जोड़े वगैरह देख लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं और हमें और कितने लेके आने हैं। हमने आज में ये काम खत्म कर लिया और इसमें ही आज में हमारी कंडीशन ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाकी हम घर आने के बाद कंडीशन ख़राब होने की वजह से खाना ऑलमोस्ट सबने खा ही लिया था, क्योंकि मेरी सास ने खुद बना लिया था, खा लिया था, बच्चे को भी दे दिया था। तो हस्बैंड का था तो वो मैंने भी बहुत बना लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब हम रहने के लिए जाएंगे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इनके एग्ज़ाम 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 16 तारीख को ख़त्म होंगे, तो उस हिसाब से होली के बाद ही जाना होगा हमारा। और होली के बाद हम फिर 10 दिन तक रहेंगे। जो मैंने आपको दिखाया था ना कि पीछे का एरिया हमें साफ़ करना है, थोड़ा सा वहाँ से हमें सफाई करनी है, संगवाना है थोड़ा सा। बाकी अब आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे। तैयारियाँ कैसी चल रही हैं वो भी मैं हम लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, वो भी दिखाती रहूँगी, और क्या क्या चीज़ें हम करेंगे या क्या होना है शादी के अकॉर्डिंग, या क्या क्या तैयारियाँ कैसे कैसे चलेंगी, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मार्केटिंग का काम कब होगा, कब नहीं होगा, कब शुरू करेंगे, कब नहीं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी प्लीज़ यार, मैं फ़िलहाल अपने घर तक पहुँच गई हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की प्यार की ऐसी ही ज़रूरत रहेगी, और मुझे आपका सपोर्ट जितना मिल रहा है मैं चाहती हूँ कि मुझे उससे फालतू मिले, उससे ज़्यादा मिले। सो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो कि मेरे को कैसे लगे आपको, अच्छे लगे हो या बुरे लगे हो, जो भी हो मुझे बताया करो ताकि मैं कुछ चेंजेस लाया करूँ। सो मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ, 5 मिनट की दूरी पे हूँ मैं, 5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। तो गाइस, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप सबसे पहले देख चुके हैं मैं घर आ चुकी हूँ, और थकने की वजह से खाना बनाने की बिल्कुल भी हालत नहीं थी, तो सोचा कि मैगी ही बना लेते हैं खाने के लिए। वैसे तो मैं खा आई थी घर पे, थोड़ा सा आपने देखा था ना, मैंने खा लिया था, पर थोड़ी सी मैगी मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, पर मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया तो मुझे खाना पड़ा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग और सपोर्ट करें और प्यार दें, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जाके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड रात बहुत हो गई है, सो बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ।